तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको वार्निंग दे दूं कि आज की वीडियो में जो मैं आपको असली क्राइम की घटनाएं बताने वाला हूं, वो घटनाएं इतनी ज्यादा भयानक है कि आपके मन को विचलित भी कर सकती है। तो इस वीडियो को आप अपने रिस्क पर ही देखना। और जब वो क्राइम हुआ था तब वो क्राइम कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ था, तो आपको वो क्लिप्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अगर आप कमजोर दिल के हो तो मैं यही चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दो। आज मैं आपको 3 जुर्म की ऐसी खतरनाक घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिनको जानने के बाद आपका दिमाग पूरी तरीके से हिल जाएगा, क्योंकि इन जुर्म को इस तरीके से किया गया था कि आप लोग एक बार जरूर सोचोगे कि आपके आसपास रहने वाला एक इंसान ऐसा भी क्राइम कर सकता है। बात करते हैं आज की पहली वीडियो के बारे में। तो नासिक के पंचवटी सिटी में एक हॉस्पिटल है जहाँ पर एक डॉक्टर अपने कैबिन में बैठा होता है। इस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर कैलाश, जिनकी उम्र होती है 49 साल। अब यहाँ पर कैलाश से मिलने एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम होता है राजेंद्र। अब राजेंद्र की डॉक्टर कैलाश से काफी बहस होती है। ये बहस हो रही थी पैसों को लेकर। दरअसल राजेंद्र की बीवी कुछ साल पहले डॉक्टर कैलाश के यहाँ पर काम किया करती थी, और जब राजेंद्र की बीवी ने काम छोड़ा था तब डॉक्टर कैलाश ने राजेंद्र की बीवी की पूरी सैलरी नहीं दी थी, और वो काफी समय से इनको टाल रहा है। और इस बात को लेकर राजेंद्र काफी गुस्से में है और डॉक्टर से बस यही बात कह रहा है कि मेरी बीवी के पैसे लौटा दो। पर डॉक्टर कैलाश इस बात को काफी हल्के में ले रहे थे। उनको लग रहा था कि हर बार की तरह थोड़ी बहुत बहस होगी और फिर ये यहाँ से चला जाएगा। कि तभी डॉक्टर कैलाश के पास एक फोन आता है और वो उस फोन में व्यस्त हो जाते हैं। पर उनके पास खड़ा राजेंद्र आज एक काफी बड़े इरादे से आया था। डॉक्टर कैलाश का ध्यान अपने फोन पर था और उसी वक्त राजेंद्र अपने पीछे से काफी बड़ी हंसिया निकालता है और बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर कैलाश के गले पर 18 बार वार करता है और इस डॉक्टर को ऐसी अधमरी अवस्था में छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इस कमरे में एक और महिला होती है जिसने ये घटना अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी थी, और राजेंद्र के जाने के बाद वो चीखती हुई यहाँ से बाहर निकलती है। अब डॉक्टर कैलाश की किस्मत काफी अच्छी थी। कितने वार होने के बाद भी अभी भी उम्मीद है कि वो बच सकते हैं, पर उनकी कंडीशन अभी भी काफी बुरी है। खैर, जिस दिन ये घटना हुई थी वो दिन था शुक्रवार, और अगले दिन शनिवार को पुलिस ने राजेंद्र को पकड़ लिया था। अब जो इस घटना की ओरिजिनल वीडियो है, जिसको देखने के बाद मैं सच में एक दिन तक खाना नहीं खा पाया था, और फिर मुझे अपने मूड को हल्का करने के लिए फनी वीडियोस देखना पड़ी, तब जाकर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। और अब बारी आती है दूसरी वीडियो की। अब ये जो जुर्म हुआ था, इस जुर्म ने एक मोहल्ले, एरिया या फिर पूरे शहर को नहीं हिलाया था, बल्कि इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दरअसल ये घटना हुई थी ईरान में। तो देखो, अब हमारे देश में जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो है 18 साल मिनिमम, और जो देश है वहाँ पर भी अलग अलग उम्र है। पर ईरान में लड़कियों की मिनिमम शादी की उम्र है 13 साल, यानी कि 13 साल की उम्र में कोई भी लड़की वहाँ पर शादी कर सकती है। और हम जिस जुर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये जुर्म भी यही से स्टार्ट हुआ था। दरअसल ईरान की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था मोना, जिसकी 12 साल की छोटी उम्र में सज्जद नाम के लड़के से शादी करा दी गई थी। मतलब जो उम्र उस लड़की की खेलने कूदने की थी, उस उम्र में उसके घर वालों ने उसकी शादी करा दी। पहला जुर्म तो यही हो गया, और 14 साल की उम्र में मोना को पहला बच्चा हुआ। अब सज्जद पहले भी मोना को मारा पीटा करता था, पर तब मोना सबको ये बात नहीं बताया करती थी। पर बच्चा होने के बाद भी सज्जद लगातार अपनी बीवी को मारा करता था, जिसके बाद मोना अपने ससुराल चली गई थी। पर मोना के माँ बाप भी कम बेवकूफ नहीं थे। वो उसको यही सलाह दिया करते थे कि भाई, तेरा पति सज्जद ही है, आज नहीं तो कल तुझको उसके ही पास जाना है, तो थोड़ा बहुत तो तेरे को सहना ही पड़ेगा। पर मोना फिर जाती, वो फिर पिटती, फिर वापस वो घर पे आती। और अब सज्जद की हो जाती है पुलिस कंप्लेन, और मोना अपने बच्चे के साथ रहने लगती है अपने माता पिता के पास। पर सज्जद एकदम चटका हुआ आदमी था। वो अपने भाई के साथ अपनी बीवी को किडनैप कर लेता है और अपनी बीवी मोना को काफी मारता पीटता है। और वो हद तो तब पार कर देता है जब वो अपनी बीवी मोना का गला काट देता है और उसके गले को लेकर पूरे शहर में घूमता है। और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं होता। उसके चेहरे में होती है छोटी सी स्माइल, जैसे कि उसने काफी प्राउड वाला काम कर दिया हो। ये बात आप लोग खुद सोचिए कि लड़की के माँ बाप का फर्ज बनता है कि अगर वो अपनी बेटी के लिए कोई भी लड़का देख रहे हैं तो सिर्फ
पैसा मायने नहीं रखता, आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि वो आदमी दरअसल कैसा है और वो कोई साइको वाइको तो नहीं है। खैर अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी वीडियो की तरफ। तो ये घटना हुई थी दिल्ली में सन 1995। तो एक पुलिस वाला जो कि एक होटल के पास से गुजर रहा होता है कि तभी उसको उस होटल के तंदूर से अजीब सी स्मेल आती है। वो पूछता है कि ये स्मेल किस चीज की है। तब सामने खड़ा हुआ आदमी जिसका नाम था सुशील, वो कहता है कि कुछ नहीं, यहाँ पर कूड़ा जलाया जा रहा है। पर ये पुलिस वाला कहता है कि नहीं, ये स्मेल कूड़े की तो नहीं है। और ये पुलिस वाला इस जगह की जांच करने लगता है और उसको मालूम चलता है कि इस तंदूर के अंदर एक महिला की आधी जली हुई लाश होती है। दरअसल ये जो महिला थी इसका नाम होता है नैना और जिस आदमी ने उसको जलाया था उसका नाम होता है सुशील, जो कि नैना का हस्बैंड था। दरअसल सुशील को अपनी पत्नी नैना के ऊपर शक था कि उसका अफेयर चल रहा है और सुशील का ये शक काफी बढ़ चुका था और सुशील ने अपनी बीवी नैना को गोली मार दी थी और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने चुना अपने एक दोस्त का होटल, जहाँ पर वो नैना की बॉडी को ले गया और नैना की बॉडी के काफी ज्यादा टुकड़े करके उनको तंदूर के अंदर जलाने लगा। पर एंड टाइम पर वो पकड़ा गया। अब सुशील एक कांग्रेस का नेता था और उसके पास काफी पावर थी क्योंकि उसको पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, पर इस सजा को बदलकर आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी और फिर बाद में 2020 में ही उसको रिहा कर दिया गया। अब आपको क्या लगता है कि जो हुआ सही हुआ, उसको रिहा कर दिया जाना चाहिए था या फिर आपको लगता है कि उसको मौत की सजा दी जानी चाहिए थी? क्योंकि ये केस उस समय का काफी भयानक केस था। अब इस लास्ट वाले जुर्म की वीडियो तो मेरे पास नहीं है, पर शुरू में जो मैंने आपको 2 जुर्म की सच्ची कहानियां बताई थी उनकी क्लिप्स मेरे पास है, जो कि अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। पर जो वीडियो मैं टेलीग्राम पर डालूंगा उन वीडियोस को वही लोग देखें जिनके अंदर हिम्मत हो, क्योंकि आम लोगों के लिए ये वीडियो काफी डिस्टर्बिंग भी हो सकती है। खैर अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊं तो कमेंट में लिख देना सेकंड पार्ट।